नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके जारी होते ही पूरी दुनिया सकते में आ गई है और पाकिस्तान, जो चीन के बहकावे में आकर भारत को सीमा पर आंखें दिखाने की कोशिश करता रहता है, उसकी तो इस रिपोर्ट को देखकर रातों की नींद ही उड़ गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही चीन को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि भारत अभी शांति से बैठा हुआ एक शेर है और अगर उसने इस शेर को उकसाने की जरूरत भी की तो भारत चीन के ड्रैगन का सर ऐसे कुचलेगा कि चीन फिर दोबारा से भारत की ओर आंख उठाने से पहले भी 10 बार सोचेगा। और दोस्तों, ये बात मैं भारतीय होने के नाते या भारत की ताकत का महिमा मंडन करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सिप्री द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट ने ही पूरी दुनिया में खलबली पैदा कर दी है, जिससे सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी हैरान हो गया है। अब तक तो आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है जिसने पूरी दुनिया में भारत की ताकत को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और चीन, अमेरिका जैसे देश जो हमेशा से भारत को एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश मानते थे, उन्हें भी भारत की बढ़ती ताकत का डर क्यों सताने लगा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई भारत को लेकर रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस सब में भारत की अग्नि मिसाइल का नाम क्यों आ रहा है वो भी जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक जय हिंद का प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक स्वीडिश थिंक टैंक है, ने हाल ही में दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप में कहा गया है कि भारत समेत पूरी दुनिया में परमाणु हथियार संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों के बेड़े को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसमें भारत अब पाकिस्तान से परमाणु हथियारों की रेस में काफ़ी आगे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। साल 2023 तक पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या भारत से ज़्यादा थी। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 और भारत के पास मात्र 164 परमाणु हथियार थे। लेकिन अब भारत ने पासा पूरी तरह से पलटते हुए एक ही साल में 8 नए और एडवांस परमाणु हथियारों को बना डाला है, जिससे अब भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई है, यानी कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से 2 ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आया होगा कि आखिर भारत ने इतने सालों से परमाणु हथियारों को बनाने पर जोर क्यों नहीं दिया और अब एक ही साल में 8 परमाणु हथियार कैसे और क्यों बना डाले। दरअसल इसका सीधा कारण ये है कि भारत हमेशा से एक शांतिप्रिय देश रहा है, इसलिए भारत ने कभी भी अपने परमाणु बेड़े को और भी ज़्यादा बढ़ाने पर जोर नहीं दिया और कई सालों तक एक फिक्स नंबर में परमाणु हथियारों को अपने बेड़े में बना कर रखा। और इसी वजह से भारत के पास पाकिस्तान से भी कम परमाणु हथियार मौजूद थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये भी साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत ने अब पाकिस्तान से रेस लगाना छोड़ दिया है, यानी अब भारत पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा बड़ा दुश्मन नहीं मानता और अब भारत चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। और ऐसा भारत ने लद्दाख और डोकलाम में हुए चीनी सेना के साथ स्टैंड ऑफ को लेकर किया है। हालांकि चीन अभी भी भारत से परमाणु हथियारों के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन भारत ने अपने परमाणु बेड़े को बढ़ाकर चीन समेत पूरी दुनिया को ये चेतावनी तो दे ही दी है कि अब भारत किसी भी देश की धमक को नहीं सहने वाला है और यही कारण है कि भारत ने अपने परमाणु हथियारों के बेड़े को बढ़ाया है। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार भारत, चीन और पाकिस्तान समेत परमाणु संपन्न देशों ने अपने परमाणु हथियारों को और भी ज़्यादा एडवांस करने पर खासा जोर दिया है। यहाँ मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। और पिछले एक साल में इन सभी देशों ने अपने परमाणु हथियारों के बेड़े को और आधुनिक बनाने के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी भी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी के समय में पूरी दुनिया में 12,121 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 3,904 हथियार अभी सभी देशों द्वारा किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट पर तैनात किए जा चुके हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। और इन 12,121 परमाणु हथियारों में से 90% से भी ज़्यादा हथियार सिर्फ अमेरिका और रूस के पास ही मौजूद हैं। दोस्तों, आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं।
तो इस रिपोर्ट में चीन को लेकर ये खुलासा किया गया है कि चीन के परमाणु हथियारों का बेड़ा पिछले साल के मुकाबले 410 से बढ़कर 2024 में 500 हो गया है और उसके पास कुल 476 रिजर्व न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। यानी कि चीन बेहद ही तेजी के साथ अपने न्यूक्लियर हथियारों के बेड़े को बढ़ा रहा है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरिया भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। पिछले साल 2023 में नॉर्थ कोरिया के पास कुल 50 परमाणु हथियार ही मौजूद थे, जिनकी संख्या 2024 में 70 के पार हो गई। यानी कि नॉर्थ कोरिया ने भी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में 20 नए परमाणु हथियारों को ऐड कर लिया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास भी आज के समय में 90 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं अमेरिका और रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 2024 में कुल 5044 परमाणु हथियार मौजूद हैं और वहीं रूस इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। रूस के पास आज के समय में 5580 परमाणु हथियार मौजूद हैं। दोस्तों, इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत के द्वारा हथियारों की खरीद और मिसाइलों की डेवलपमेंट को भी लेकर बहुत कुछ कहा गया है। आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कर दिया है कि अब भारत पाकिस्तान को अपने लिए खतरा नहीं मानता है, बल्कि अब भारत चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं रह गई है कि वो भारत को किसी भी तरह की चुनौती दे सके। इसलिए अब भारत अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा एडवांस करने पर ज़्यादा जोर दे रहा है, ताकि भारत के पास ऐसी मिसाइलों का काफ़ी ज़्यादा बड़ा बेड़ा तैयार हो सके, जिनकी मदद से भारत चीन और पाकिस्तान के हर बड़े शहर को आसानी से निशाना बना सके। अब अगर आप 2024 के पिछले 6 महीनों की भारतीय मिसाइलों की टेस्टिंग से जुड़ी रिपोर्ट को उठाकर देखोगे तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जब सिप्री ने भारत की मिलिट्री द्वारा हथियारों की खरीद और परमाणु हथियारों से जुड़ी रिपोर्ट्स को जारी किया तो पूरी दुनिया में हड़कंप क्यों मच गया। दरअसल दोस्तों, भारत ने 2024 के बीते 6 महीनों में ही जितनी मिसाइलों का परीक्षण किया है उसमें अग्नि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसी मिसाइलें शामिल हैं, जो परमाणु हथियारों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके अलावा अगर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने अग्नि पीढ़ी की सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 का भी परीक्षण कर लिया है। और ये बात तो पूरी दुनिया को पता ही है कि भारत के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे अगर भारत चाहे तो चीन और पाकिस्तान की कई मिलिट्री फैसिलिटीज पर परमाणु बम आसानी से गिरा सकता है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल की रेंज भी 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये मिसाइल अपने लास्ट फेज में हाइपरसोनिक हो जाती है, जिससे इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट की माने तो भारत के पास आज के समय में यानी जनवरी 2024 तक कुल 80 ऑपरेशनल परमाणु मिसाइलें मौजूद थी, जिसमें अग्नि ICBM और शौर्य मिसाइल जैसी मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा भारत पनडुब्बी के अंदर से लॉन्च होने वाली SLBM मिसाइलों को और भी ज़्यादा डेवलप करने पर भी काम कर रहा है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया आज के समय में MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि एक बैलिस्टिक मिसाइल से दुश्मन के कई ठिकानों को एक साथ नष्ट किया जा सके। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और ब्रिटेन ने हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जिससे आने वाले समय में परमाणु हथियारों की तैनाती में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जो कि वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले टॉप 5 हथियारों के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले किसी भी हथियार पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।